हुजूम लगभग 5000 की संख्या में हमारे समाज के लोग यहाँ पे आए और रविदास सम्मेलन सम्मान समारोह को सुने। और सभी लोग हमारे जो समाज के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी जी से जुड़ने को तैयार है और सब जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। आने वाला समय जो चुनाव होगा उसमें देखिएगा राम समुदाय का जितना भी वोट है सब भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। तो कौन मतलब कि मुख्य अतिथि के तौर पर आए हैं वो बताएं। मुख्य अतिथि के तौर पे बिहार सरकार के मंत्री हम लोगों के अभिभावक जनक राम जी थे, शिवेश राम जी थे, संजय राम जी थे और हम चारों लोग जिस कार्यक्रम को कराए हैं अर्जुन भैया हैं, हेतू राम जी हैं, योगेंद्र राम जी है, गीता देवी है और बस सचिन राम। लगभग 1 महीने से इस कार्यक्रम के लिए घूम घूम के अपने समाज में जा रहे थे, सभी को आमंत्रित कर रहे थे और वो लोग आके दिखा दिए इस कार्यक्रम को कि कैसे हम लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। वो आप लोगों को दिख गया होगा यहाँ। अच्छा, परंतु वो उपस्थित न हुए। वहाँ हमारी पार्टी का अनेकों कार्यक्रम चल रहा है, पूरे बिहार में चल रहा है, तो किन्हीं को कहीं और जाना था। चूँकि ये रविदास सम्मेलन था, इसमें रविदासों को प्राथमिकता देना था, इसलिए जनक राम जी को भेजा गया, पार्टी ने भेजा है और जनक राम जी। नमस्कार। भाजपा का प्रक्रिया तो नहीं, साधने का नहीं है, राम समाज का पूरा वोट भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के साथ है, नीतीश कुमार जी के साथ है। साधने वाधने की बात नहीं है, ये पहले से ही नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की है और अब भी है। ये हुजूम दिख गया होगा आपको आने वाले 2025 में सभी राम, सभी दलित, महादलित भारतीय जनता पार्टी के साथ। अच्छा, अभी हाल में देश में एक उत्साह में आके वो बच्चे, नादान बच्चे हमारे जो है वो कुछ भीम आर्मी के लोग आके उसको करते हैं, लेकिन उनको दिल में देखिएगा तो नरेंद्र मोदी बसते हैं, एनडीए और नीतीश कुमार जी बसते हैं, जैसे जिन्होंने हमारे दलित और महादलित के लिए जो काम किया है और जो योजनाएं चल रही है उसको लाभ लेकर हमारा समाज बिल्कुल गौरवान्वित महसूस हो रहा है। आने वाले समय में 2025 में देखिएगा भाजपा एनडीए की सरकार होगी, यानी व्यापक असर पड़े। बिल्कुल व्यापक असर। इस कार्यक्रम में रविदास समाज का आज देखने से भी आप लोगों को, सब लोग को लगा है कि रविदास समाज का माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यों के खुश होकर के सभी रविदास भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुखातिब हुई है। और खास करके अभी थोड़ा दिन पहले लालू जी के जन्मदिन पर जो अम्बेडकर जी का प्रतिमा को पैर के नीचे रखा गया, ये काफ़ी हम लोग को समाज को खला है। इससे और परिवर्तन हुआ है क्योंकि महागठबंधन के लालू जी ने हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का अपमानित किया है। जिस तरह गरीबों का मसीहा बनने का प्रयास किया जाता है विपक्ष के द्वारा, तो ये अम्बेडकर जी का अपमान कहीं न कहीं दलितों का मोह भंग किया है। बिल्कुल 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 किया गया है। अब पूर्व से भी छल से ही वोट लेने का काम किया, क्योंकि रमई राम जी का जिस समय जनता दल था, जनता दल टूटने के बाद रामविलास जी का पार्टी अलग हुए, लालू जी का राजद हुए, लेकिन खास करके उनको रमई राम जी के लेकर के रामविलास जी के लड़ाने लगे। और लड़ाने के क्रम में ऐसा लड़ा है कि पासवान और राम को दूरी बना करके आराम का वोट लेते रहे। लेकिन अब राम सब समझ गए हैं कि अब लालू जी हम लोग को ठगा है और रमई राम जी का एक नेता था जिसके चलते वो वोट लेते थे, अब उनका महागठबंधन के नहीं मिलेगा। क्योंकि हम लोग को बीच अब माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यकलाप है देश स्तर पर, दलितों के स्तर पर, गरीबों के स्तर पर जो कार्यकलाप है, विकास हुई है। अब दलित में रविदास लोग, अब सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और 25 के चुनाव में सब उनको साथ रहेंगे। व्यापक असर दिखेगा 25 के चुनाव। क्या परिचय हुआ? हेतू राम भारतीय जनता पार्टी के जिला के उपाध्यक्ष सह 20 सूत्री के सदस्य जिला में और पूर्व विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी और रविदास संघ के बिहार के प्रभारी। चलिए, संत शिरोमणि रविदास का महासम्मेलन किया गया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आज संत शिरोमणि रविदास महासम्मेलन का सम्मान समारोह का कार्यक्रम मुजफ्फरपुर के 11 गो विधानसभा क्षेत्र से हमारे समाज के लोगों का भागीदारी भारी संख्या में हुआ है। आप सब लोगों ने देखा भी है
कि हमारी संख्या और 11 के 11 विधानसभा से हमारा प्रतिनिधि आए हैं, जो कि 10,000 के आसपास पूरे जिला से रविदास समाज के लोग आए। इसके लिए सबसे पहले हम अपने समाज के प्रबुद्ध लोगों को और अपने कार्यकर्ता को मैं धन्यवाद दे देता हूं। अर्जुन राम, भारतीय जनता पार्टी, चकरा विधानसभा क्षेत्र, मुजफ्फरपुर।